everyone. Today we have here with us the great dramatics of ESPN to enact a short play before you all. And as we know, no great play ends with a message without a message for the society. So come, let us all see what message our young dramatics have for us. Ladies and gentlemen, we start with the Nukkad Natak piece. Thank you. वृक्ष हो घने खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पत्र छाओगी, मांग मत, मांग मत, मांग मत। ये तुम क्या पढ़ाई लिखाई कर रही हो? जाओ जाकर गोबर उठाओ और खलिहान में डालो। और हाँ, खेत से घास काट कर लाना, शाम को गाय को चारा खिलाना। जाओ जल्दी। लड़कियां पढ़ लिख के क्या कर लेगी? हर बार का नाटक पढ़ना लिखना पढ़ना लिखना। Everyone, we have back at it again with the punches. Everyone, we're back at it again with the fundraising. All the people involved in the ATM fundraise kindly report to the fundraise counter. Repeat, all the people involved in the ATM fundraise, please report to the fundraise counter. Thank you. क्यों रोता है गिरधर? तू क्यों रोता है गिरधर? तू क्यों रोता है गिरधर? तू क्यों रोता है गिरधर? क्या गिरा है ठोकर खाकर? तू क्यों रोता है गिरधर? या सांड ने मारी टक्कर? तू क्यों रोता है गिरधर? क्या मार पड़ी सरकारी या कर्ज चढ़ गया भारी? घर गिरवी आया रखकर या उड़ा हवा में चक्कर? गाँव में पड़ गया सूखा, ये सारा घर है भूखा। क्यों कलप रहा है गिरधर? तू क्यों रोता है गिरधर? तुझको है किस किस का डर? तू बदला हमको खुलकर। जो पढ़ने था तू लगा, तो खेत न तेरा जगा। हाँ फिर लाला ने लूटा, फिर छापा कहीं अंगूठा। अब तो बदला दे खुलकर। तू क्यों रोता है गिरधर? मेरा जन्म यूं ही बेकार चला गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? अरे पता है कभी क्या हुआ? पूछ तो क्या हुआ? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। मेरा तो बताना हो तो बता, नहीं तो जा। तू पहले रोना तो बंद कर। क्या रोना बंद करूं? इस सपने ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। सपना? कैसा सपना? सपना और जीना? लगता है इसे कुछ हो गया है। कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? अरे पागल ही हो जाता तो अच्छा था, पर इस सपने ने तो। चुप चुप हो जा। अब अगर एक भी लफ्ज़ बोला तो मैं तेरे मुंह पे कपड़े ठूस दूंगी। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता? क्या सपना देखा? क्या बताऊं भैया, मैं तो मर गया था। मर गया था? मर गया था? क्या बनता है? तू तो जिंदा बैठा है। मर गया था तो जिंदा कैसे हो गया? अरे तुम समझे नहीं, इसका मतलब है ये सपने में मर गया था। क्यों? ऐसा ही है ना? हाँ, मैंने देखा कि मैं सपने में मर गया था और मेरी लाश चारपाई पर पड़ी थी और दो यमदूत मेरी आत्मा को लेकर ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो तेरी आत्मा ऊपर हवाई जहाज से टकरा गई और तू गिर गया? क्या तेरी आत्मा घायल हो गई इसलिए रोता है? दोनों यमदूत कहाँ गए? भाग गए। अरे यमलोक में कोई अस्पताल नहीं होगा। यार तुम लोगों को मजाक सूझ रही है और मैं फिकर के मारे पिलपिला हुआ जा रहा हूँ। अरे आगे की तो सुनो। हाँ हाँ, तो आगे क्या हुआ? दोनों यमदूत मुझे लेकर ऊपर यमलोक की तरफ उड़ रहे थे और मैं हल्का रुई की फाई की तरह आसमान में तैरते हुए जा रहा था। नीचे मुझको सब कुछ दिखाई दे रहा था। ये गया ताजमहल, अरे ये संसद भवन, ये गंगा मैया, हर हर गंगे। किधर की तरफ ले जा रही हो भैया? वो कैसा मेला है? हम लेट हो रहे हैं। ठीक टाइम पर नहीं पहुंचे तो धर्मराज हमें मनुष्य बनाकर इत्तेलाक में भेज देंगे। तो शिप्रा नदी है। ओ, ये तो सिंहासन से लग रहा है। ऋषि मुनि बता रहे हैं। भैया मुझे छोड़ दो, मेरा तीसरा सिंहासन। खामोश। हाँ, अन्नकूट चल रहा है, वो भी शुद्ध घी का। मुफ्त का भोजन 12 साल में एक बार ही तो मिलता है ना। चलो ना भैया। चुप, जान निकल गई, प्राण छूट गए, मगर आत्मा अभी भी दुनियादारी बैठती है। लो ये चित्र को मार बदल दो। अरे तू यहाँ, अरे तू भी कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? नाम? मेरा नाम मोनी। और वजह मैंने अपने पड़ोसी का बिल्ली का बिस्कुट खा लिया था इसके साथ। झूठी बिस्कुट तो तूने खाया था, मैंने तो सिर्फ दूध लिया था। चलो चलो आगे बढ़ो। चल फिर मिलते हैं। बिस्कुट खाएंगे। दूध नर्क में मैं हूँ चूरन।
खाता भी चूरन हूँ, लोगों को लगाते भी चूना। जाओ चूरन खाओ। नाम? मेरा नाम सर्किट है। काम? एक्चुअली मैंने डाइटिंग करना शुरू किया लेकिन खत्म करना ही भूल गई। महाराज की जय हो। हाजिर है महाराज। ये लो फोन, बोलो उसी लाइन में लगे। लो इसमें अपनी हाजिरी समझते हो ना? नाम, बाप का नाम, उम्र, शिक्षा, बाकी कुछ पढ़ लेना। अंगूठे से काम नहीं चलेगा साहब। अंगूठा दिखा था। ये अंगूठे काटे थे ना कि चिपका दूंगा। चलिए जाओ बस। मैं अपने दस्तखत ऐसे ही करता हूँ साहब। वैसे मेरा नाम गिरधर है, गिरधर लाल। आप खुद ही हिंदी में लिख लीजिए। पूरा नाम कृष्ण मुरारी मुरलीधर नटवर नागर गिरधर लाल। हमारी यशोदा जैसी मैया ने हमारा ये नाम रखा था। लिख लो साहब। एक आदमी के 4 जन्म। कहाँ से? उज्जैन से। अरे अब वही तो बसते हैं सारे कृष्ण मुरारी मुरलीधर नटवर नागर। चलो आगे। नाम? जी पूरा बताऊं या 1/4? पूरा। कृष्ण मुरारी मुरलीधर नटवर नागर गिरधर लाल। उज्जैन से हो? जी साहब। और कहाँ से होंगे? बहुत बात करता है। ले फोन और चल धनराज के पास। इसका क्या हुआ? महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। और हो जाओ। आंखें खोल कर पढ़। इसमें 2 खाते हैं। एक में तेरे अच्छे कर्मों का लेखा जोखा और सारे पुण्य जमा है, और दूसरे में तेरे बुरे कर्मों का हिसाब किताब। इसी के आधार पर तू स्वर्ग या नरक जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ ले और अच्छी तरह से पढ़ ले। अगर इसमें एक भी कमी हुई तो तुझे एक और अवसर दिया जाएगा। मैं बाहर जाकर पढ़ लूं साहब। ठीक है, जा सकते हो। उधर चला जा। राम राम भाई साहब। क्या? खाता बाहर कैसे आया? जी यमराज जी ने दिया है। इसमें क्या लिखा है बता दीजिए। वरना तो तुम पढ़ नहीं सकते। अनपढ़ हो। चलो महाराज के पास। के खाते को लेकर मेरे कार्यालय में घुस गया और मुझे बेवजह परेशान करने लगा। क्यों? तू अपनी कर्मों को लेकर जो खा तुम नहीं पढ़ सकते? महाराज असली बात ये है कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अपराध! खाता इससे ले लिया जाए। महाराज ये अपराध नहीं पाप है। इस पापी को कठोर दंड दिया जाए। जरा हम भी तो देखें इसका खाता। गिरधर, 45 बरस लिए। तुमने 50 टन खाना खाया, 10,000 मटके पानी पिया, 15 साल सोए, 748 घंटे 30 मिनट सेठ साहूकारों के खातों में अंगूठा छापते रहे। ऊपर से 10 साल 3 महीने बीमार रहे। बाप का कर्ज उतारने के लिए पूरा जीवन बने रहे। 600 बार अपमानित हुए। बड़े शर्म की बात है। अपनी आयु के 4 लाख घंटों में तो अक्षर नहीं सीख पाए। चतुर्मुखी, आप बताइए, ये व्यक्ति अनपढ़ है, इसका क्या किया जाए? महाराज, नियम के 26वें अध्याय 36वें श्लोक में अब ना तो इसे स्पर्श मिलेगा ना ही नर। इसकी आत्मा को मृत्युलोक भटकना होगा। महाराज ऐसा मत कीजिए महाराज। ना तो मैं इधर का रहूंगा ना तो उधर का। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो महान हैं महाराज। यम है हम।
धरती पर भेजता हूँ। महाराज, एक विनती और है। क्या मैं अपने कर्मों के खाते को अपने साथ वापस ले जा सकता हूँ? ठीक है, ले जा सकते हो। चित्रगुप्त जी, इसका धरती पर जाने का 10 दिन का प्रबंध कीजिए और साथ ही साथ इसे खाना ले जाने की अनुमति दी जाए। यमदूतों, थोड़ा उस साइड हो जाओ। बैठ जाओ, बैठ के ले लो चलो। बैठ के ले लो। और इस तरह यमराज ने मुझे 10 दिन के लिए धरती पर भेज दिया। अब आगे बोलो गिरधर, अब आगे बोलो गिरधर, तुम खाते को लेकर वापस लौटे धरती पर। कर मुंह का खाता लेकर मैं लौटा फिर धरती पर। मैं खाते में क्या पढ़ता, मैं ठहरा निपट निरक्षर। मैं कदम कदम पर अटका, मैं घर घर जाकर भटका। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? कोई मुझको ये बता दे, क्या लिखा है? बाबूजी मुझको बता दो इस पोथी में क्या लिखा है। जरा पढ़कर तो बता दो इस पोथी में क्या लिखा है। मेरी छूट जाएगी बस, जाना है मुझको दफ्तर। अगले महीने है आ जाना मेरे घर पर। बाबू, इतना समय नहीं है, जल्दी जाना है ऊपर। अभी बता दो क्या लिखा है इसके अंदर। किस मूर्ख से पढ़ा है वाला, मुझको भी चक्कर में डाला। भाग भाग वापस भाग, भाग भाग वापस भाग। मैं कदम कदम पर अटका, मैं घर घर जाकर भटका। मैं पहुंचा लाला के घर, पड़ गया वहाँ भी चक्कर। लाला जी मुझको बता दो इस पोथी में क्या लिखा है। जरा पढ़कर तो बता दो इस पोथी में क्या लिखा है। पोथी का नाटक मत कर, राधे क्या है चक्कर। ये तुझको राशन या कुंबे का है व्यंजन। पहले बिस्तर खर्च चुका दे, नाम जमीन लिखा दे, इस कागज पे छाप लगा दे, तब दूंगा मैं तुझको राशन। लाला, ये बात नहीं है, मेरे हाथ में ये जो वही है। मैं कल मर गया था घर पर, यमदूत ले गए ऊपर। मैं ठहरा निपट निरक्षर, पढ़ने भेजा धरती पर। ये लेखा है कर्मों का हिसाब जन्म जन्मों का। जाकर वापस आए, हाँ, यमराज से खाता लाए, हाँ, वापस जा, बाहर निकल, वापस जा, बाहर निकल। बाबा लगता है साक्षर, अब उससे पूछो चलकर। बाबा जी मुझको बता दो इस पोथी में क्या लिखा है। जरा पढ़कर तो बता दो इस पोथी में क्या लिखा है। पता नहीं, बस पर सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त है। सारे यात्रीगण भैरव जी के चरणों में ही नतमस्तक है। पहले मेरे चरण लाओ, फल फूल और मेवा लाओ, तब बताओ क्या लिखा है इस पोथी में जो कुछ लिखा है। पोथी पढ़वाने के चक्कर में फरमाया गिरधारी, बाबू लाला बाबा जी के पास गया बारी बारी। बाबू लाला बाबा जी के पास गया बारी बारी। किसी ने पोथी नहीं पढ़ी, सभी ने उसको दुत्कारा। यहाँ वहाँ और जहाँ तहाँ फिरता रहा, मारा मारा। ऐसे करते करते उसके बीत गए सारे 10 दिन, बीत गए सारे 10 दिन। दुखों के मारे 10 दिन आए दूत और उड़ा ले गए। जहाँ पहुँचे फिर यम के द्वार, गिरधारी जैसे लोगों की जहाँ लगी थी बड़ी कतार। गिरधारी जैसे लोगों की जहाँ लगी थी बड़ी कतार। आओ गिरधर आओ, खाता खुद पढ़ कर लाए हो या किसी और से पढ़वा कर लाए हो। महाराज, ना तो खुद पढ़ सका, चलो। चित्रगुप्त जी, नियम बताएं शक्ति के लिए। महाराज, आपने इसे एक मौका और दिया और इसने पोथी नहीं पढ़ी, दूसरों पर आश्रित रहा। नियम बताओ, नियम। नियम तो अब आपके हाथ में है। ना तो इसे स्वर्ग मिलेगा और ना ही नर्क। पृथ्वी पर भी इसका शरीर जला दिया गया है। अब इसे 84 लाख योनियों में यूं ही भटकना होगा। महाराज, मुक्ति का कोई मार्ग बताइए, मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। मुक्ति का सिर्फ एक ही मार्ग है, शिक्षा। जिस जन्म में साक्षर हो जाओगे उनकी मुक्ति मिल जाएगी। यमदूतों, इसे मृत्यु लोक में छोड़ के आओ।
सकती हो? आप पढ़ेंगे? हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, यह कविता मेरे सबसे प्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है। वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाओगी, एक पत्र छाओगी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। फिर तुमने भी पढ़ना लिखना सीख लिया? अरे कैसा पढ़ना लिखना भैया, 2 अक्षर ना सीख सका कि आँख खुल गई। इसमें रोने की क्या बात है? मैं पूछता हूँ, इसमें हंसने की क्या बात है? रोने की बात तो इससे बड़ी नहीं हो सकती कि हम अपने पूरे जीवन में 2 अक्षर ना सीख सके। मैं आज से और अभी से पढ़ाई शुरू करने का प्रण लेता हूँ। और हाँ भाइयों, मेरी एक बात याद